परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो आपको पता है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। हम पक्के मकान की तरह हो गए। पहले मकान कच्चे होते थे, पानी डालो तो वो मुलायम हो जाते थे। आजकल जितना लेंटर पे पानी डालो उतना मजबूत हो जाता है। तुम लोगों की हालत भी ऐसी हो गई, बोले सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे, लेकिन नहीं, सुनो और गुनो तो तुम्हारे भव सुधर जाएंगे, भाव सुधर जाएंगे, दिशा सुधर जाएगी तो दशा भी सुधर जाएगी। और कहते हैं कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो सोचो, जितना समय आप राग रंग फिल्मी गाने सीरियल में निकालते हो, इतना अपने लिए निकालते हो क्या? और परिग्रह प्रमाण, आज आदमी कम और गाड़ी ज्यादा है, इंसान कम और कमरे ज्यादा हैं। पहले एक कमरे में 5-6 भाई बहन, दादा दादी, माँ बाप सब रह लिया करते थे, और फिर भी कोई मेहमान आता था तो उसका प्यार से सम्मान करते थे और 2-4-8 दिन घर में रख लेते थे। आजकल मकान बड़े और दिल छोटा हो गया, सामान ज्यादा और इंसान बौना हो गया। आज कोई घर में आए तो आफत सी लगती है, घर खाली पड़ा उसे ही देखते रहो बस। घर में आदमी तो दिखता ही नहीं, घर में लौट कर जाओ तो 2 प्राणी दिखते हैं। बच्चे आजकल बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो घर में 2 ही प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है, और वो भी क्या करे, सुबह से अकेली बैठी है। अब कितना क्या किस चीज में दिमाग लगाए, घर में कोई है ही नहीं। तो आते हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाती है टेप रिकॉर्ड की तरह। एक पति बोला, माता जी मैं तो घर जाना ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब जाता हूँ तो खाने बैठता हूँ तो बोलना शुरू कर देते। मैंने कहा क्यों बोलती हूँ, खाना तो शांति से खा लेने दिया करो। बोले खाने के टाइम ही तो आते हैं, बाकी तो रात तक बहुत रात को आते, समझ गए, उसी टाइम सुना देती हूँ। हमने कहा तुम खाना कम, उसको खाना हराम ज्यादा कर देती हो, यानी बेकार कर देती हो। कभी भी टेंशन में खाना मत खाना। आप लोग पुरुष वर्ग भी खाते खाते, हाँ माल भेज रहा हूँ तो इतनी पेमेंट कर देना, इसमें डाल देना, ये चेक है, ये सब मत सोचो। खाना बिल्कुल ऐसे खाओ कि परमात्मा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर खाना शुरू करना, और खाते टाइम ये भाव लाना कि ये भोजन मेरा भजन में परिवर्तित हो जाए। महिलाएं जब खाना बनाएं तो ये भाव बनाएं कि मैं भोजन अकेले नहीं बना रही हूँ, ये भोजन को मैं भावों से बना रही हूँ, और ये भोजन हमारे परिवार की सुख समृद्धि धर्म वृद्धि में काम आए। तो गारंटी से कहती हूँ 6 महीने में आधे कलेश खत्म हो जाएंगे। अब वो फुकी फुकी सी तो खुद ही खाना बनाती है, और खाने आए नहीं आए तो फोन लगाती, मैं यही काम करती रहूँगा, टाइम पर नहीं आए मैं तो रख दूंगी बनाकर, ये वो दुनिया की तमाम बातें। अरे पहले आदमी 15-15 रोटी खा लेता था, अब इतनी अलाए वलाए खाता है कि 2 रोटी बेचारा नहीं खा पाता। और उसके बाद 2 रोटी में भी तुम लोगों ने आफत मचा रखी।
क्योंकि आजकल तो बच्चियां रोटी बनाना भी नहीं जानती। एक नई शादी हुई, दोनों पढ़े लिखे थे, तो त्योहार के दिन पत्नी बोली आज अपन घर में खाना बनाते हैं। अब खाना तो कुछ जानती नहीं थी बनाना, क्योंकि आजकल पता है लड़की की माँ कहती है फुल्के तो सेक लेती है, उनकी सब्जी बनाने तू जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी बोलेगी ये काम तो कर लेती है, उनके आगे का काम कौन करेगी। सब लड़कियों को सिखा के भेजो, कलाकारणी नहीं कल्याणी बना कर भेजो। तो उसने भी कहा मैंने कुछ पूछती हूँ, तो भाभी ने बता दिया पुआ ऐसे से बना लेना, आटा गोल लेना, चीनी डालना, घी गरम करना। उसने जैसे तैसे दोनों ने मुश्किल, पति भी ने काम किया, पत्नी ने भी काम किया, पूछताछ के पुए बनाए। वो पुए 21 बन गए। अब पत्नी बोली मैंने ज़्यादा काम किया, मैं 11 खाऊंगी, तुम 10 खाना। पति बोला भारत का पति हूँ, कमजोर थोड़ी ना हूँ, मैं 11 खाऊंगा, तू 10 खाना। पत्नी तो हमेशा ही बेचारी पीछे ही रहती है, लेकिन पत्नी भी आजकल की थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, किसी से पीछे थोड़ी ना थी। बोली नहीं मैं तो नहीं खाने दूंगी। अब बहुत देर तक बहस हुई। पति ने कहा कैसे निर्णय निकलेगा। पत्नी का दिमाग ज्यादा चलता है, बोली मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा। पति ने बोला बता कैसे निर्णय निकलेगा। बोले अपन दोनों चुपचाप सो जाओ, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब इतनी भूख लग रही थी, काहे को नींद आने वाली, लेकिन अब सो गए क्योंकि 10-11 का सवाल था। अब रात भर सोते रहे। कुछ नींद आई थी क्या? तुम लोगों को भूख में नींद आती है क्या? भूख में नींद नहीं आती। रात भर बेचारे लेटे रहे, सुबह तक लेटे रहे। अब कौन बोले पहले, उसी की बेइज्जती हो जाए। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि अरे आज 8 बज गए, तो 7 बजे ऑफिस चले जाते थे, दरवाजा नहीं खुला। किसी ने कहा बाजार का खाते थे ना रोज, आज खाने पीने में कुछ गलत आ गया होगा। तो लोगों ने कहा अरे मरे मुरा गए होंगे तो अपन और फंसेंगे। मोहल्ले वाले जैसे तैसे करके खिड़की मिड़की पे चढ़ के देखा, बोले लगता मर गए। प्रधान ने कहा जल्दी जल्दी अर्थी मर्थी लेके आओ, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, पुलिस केस ना बन जाए। और ताले माले तोड़े। अब दोनों चुपचाप लेटे थे और प्रधान ने नाड़ी माड़ी डॉक्टर को बुलाना उलाना कुछ नहीं समझा। बोले अब कल से मरे ही पड़े होंगे, अब तो जल्दी जल्दी उठाओ। और लोगों ने लिया और उन्हें फटाफट बांधा, कहने जल्दी ले चलो, कुछ केस मेस बन गया, अपन फंसेंगे। वहाँ ले गए, दोनों को चिता पर रख दिया। कुछ कह रहे थे बेचारे मर गए, कुछ देखा ही नहीं। कुछ कह रहे थे अभी तो अच्छा हुआ लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई, अच्छे में चले गए। कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे दुनिया नहीं देखी। आपके लिए दुनिया कौन सी है? घर, पैसा, मकान, नाती पोते, पड़पोते। कल कोई हार में कह रहा था पड़पोते सोने की सीढ़ी चढ़ेंगे। हमने की सीढ़ी चढ़ाती है तो गिरा भी देती है, सीढ़ी मजबूत नहीं हो तो नीचे भी गिरोगे। इतने परिवार का मोह लेके मरोगे तो क्या ऊपर जाओगे? सुकोसल आदि की माँ आदि देखो, एक एक बच्चे का मोह लेके मरी और तिरंचनी हो गई। तुम 5-5, 7-7 पीढ़ी का मोह लेके मरोगे और सोने की सीढ़ी चढ़ोगे। अरे सोने की सीढ़ी नहीं, सोना हराम हो जाएगा, ऐसी जगह पड़ोगे। तो उन लोगों ने कहा भैया इसको आग कौन लगाए, बेटा तो है ही नहीं। तो लोगों ने कहा चलो गांव के प्रधान से ही आग लगा देते हैं। और उसने भी मिट्टी का तेल डाला, बोला लाओ माचिस। पति ने सोचा कि अब तो भैया अभी 2 मिनट में पुआ तो गए, हमारे पुए बन जाएंगे। और पति ने कहा भाग्यवान उठ जा, तू 11 खा लेना, मैं 10 ही खा लूंगी। पत्नी भी बोली ठीक है मैं 11 खाऊंगी, तुम 10 खाना। और भाग्य की बात खुदाना का ऐसा था, वो जलाने गए वो भी 21 लोग थे। उनने कही जवानी में मरे हैं, भूत बने होंगे, अब कह रहे कि तुम 10 खा लेना, हम 11 खा लेंगे। अब तो दोनों को छोड़ छाड़ के और वो आगे बामुश्किल उन लोगों ने जैसे तैसे रस्सी खोली। और अब पीछे पीछे गांव से लोग पत्थर मार रहे उन्हें कि भूत बनकर आए, मारो इनको मारो। वो हाथ जोड़ के कह रहे हम भूत नहीं बने थे, हमारे घर में तो पुए बने। हम भूत नहीं बने थे, हमारे घर में पुए बने थे। लोगों ने कहा पुए बने थे तो तुम मर काहे को गए थे? बोले अब क्या बताएं, इसने कहा था औरतों की ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो ये हालत होगी। उसने कहा
वाह मुश्किल। लोगों ने कहा भैया ऐसे जिद्दी मिद्दी आदमियों को हम नहीं रखते, गांव से बाहर जाओ, अपना तबादला कराओ, तुम भूत पिशाच बन जाते हो, मर मरा जाते हो अपने अहंकार में। तो ध्यान रखना, चारों कसाएं, पाप, व्यसन, जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं इनसे हटना, शुभ में प्रवृत्ति बनाना। क्या करना? सुहा दो विण वित्ती, सुए पवित्र जान चरित्र। फिर शुभ क्या है? व्रत है, समितियां हैं, गुप्तियां हैं। ये सब आप सोचोगे तो साधु के होती हैं। मैं कहती हूँ साधुओं के महाव्रत होते हैं तो तुम्हारे अणुव्रत तो हो सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाह इतने बढ़िया बोलती, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आज का आदमी कहता है ऐसी वाणी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रो। पहले कहते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बौर करेगा कब। आज का आदमी कहता है आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता, अभी तो जीना बरसों। आप देखना कोई नई बहू बेटी आए, अपन को मंदिर जाना तो पड़ोस के घर के लोग कहते अभी क्या जाएगी, तो खेलने खाने के दिन है। हमने की आधी बूढ़ी तो पहले ही आई है, समझ गए। वो 25-30 साल की तो वैसे ही आई है, 40 के बाद घुटने फुटने सब मना कर देंगे, फिर क्या मंदिर जाएगी। अरे कोशिश करो अपनी बच्चियों को, क्योंकि अब बहुओं को नहीं सुधारा जा सकता। बहुएं बेचारी सुधरी होती हैं, ऐसी बात नहीं, बहुएं बहुत सुधरी हैं, और खासकर मुरादाबाद की बहुएं तो बहुत अच्छी। एक बार तालियां बजाओ, अरे सास से तालियां बजाओ। देखो बहुओं का मतलब, आप लोग बहुएं अकेले मत समझना, हम जो देते हैं वही मिलता है। तो आप लोग क्यों कहा मैंने कि व्रत समिति गुप्ती, आप लोग अच्छा बोलिए, अच्छा जीवन में व्यवहार कीजिए। क्योंकि मैंने कहा था कि यदि आप किसी से कोई वजह है तो आप बोल लो। बोले मैं बोलूंगी क्या, जय जिनेन तो पहले वही करेगी। मैंने कि भगवान की जय के लिए भी इतनी बड़ी नाक काय को लगा के रखते हो, क्योंकि इस नाक की अजीब सी धाक है, और नाक कोई पीछे से नाक काट ले इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लेकिन इस नाक को ज्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूढ़। इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे उठा के घूमना पड़ेगा। इसलिए इस अहंकार को मिटा दो, घर में प्रेम पूर्ण वातावरण रखो। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास के सामने हमेशा अदब से पेश आए। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बड़ा एक आपका पारिवारिक जीवन है, उसे पर्दे में रखिए। वो फूहड़ पने का नहीं है, आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। आप ऐसा मत कीजिए कि बाजारू औरतों की तरह छचोरे आपके अश्लील बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इस बात की अपनी बच्चियों को भी शिक्षा दो, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज यदि बच्चियां और बच्चे सुधर गए तो आने वाली समाज आज से भी अच्छी समाज होगी। तो गुप्तियां आपको कहा देख कर रखो, चीज देख कर उठा कर रखो, सोच कर बोलो। और यही सब तो क्या है, व्रत है, समितियां। आप जो महाव्रत में है वही समितियों में अच्छा बोलो, अच्छे देख के चलो और अच्छा सोचो। यही तो गुप्तियों में है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन से मेरे लिए किसी के बुरे विचार नहीं आए, बचनों में से किसी के लिए अपशब्द नहीं कहूँ, झूठ नहीं कहूँ, बेईमानी के शब्द नहीं कहूँ। लेकिन कभी कभी श्रावक को बेईमानी करना पड़ती है। कपड़ा 50 रुपये मीटर हो और कोई पूछे कितने रुपये मीटर हो, बोले 60 लाए थे, आप 55 में ले जाना। बोलना इसलिए पड़ता है कि यदि कोई कह दे 50 में लाए थे तो मैं 55 में दे रहा है, वो लेगा ही नहीं। कभी कभी आपको थोड़ी बहुत झूठ बोलना भी पड़े। तो ऐसे अनुष्ठानों में अपनी तरफ से दान देकर आप अपने पापों का प्रक्षालन कर लेना। जिस प्रकार से आप टैक्स भरते हो
उसी प्रकार से इसका बैलेंस बना कर रखना और आपकी अशुभ प्रवृत्तियां शुभ में बदल जाएं। क्योंकि जो आप करते हो वो ही करते रहो। करने को मैं आपसे नहीं कहती हूँ जंगल में चले जाओ। कोई आदमी जंगल में चला जाए तो जंगल में तो कोई है ही नहीं, किससे लड़ोगे बड़ोगे? तुम्हारी तपस्या की पता तो जब ही चलेगी जब नीचे उतर कर आओगे। विपरीत परिस्थितियों में रहोगे। मंदिर की शुरुआत, संन्यास की शुरुआत घर से होती है, क्योंकि घर में जैसा व्यवहार होगा वैसा ही मंदिर में होगा। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप लोग आज, क्योंकि मुझे तो उसी दिन दिखते हो तुम लोग जिस दिन तुम लोग के विधान होते हैं। बाकी दिन तो अंतर ध्यान हो जाते हो, बिल्कुल नहीं दिखते हो। अरे क्योंकि कहा है कुछ समय निकाला करो, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765710002।